लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जसीमुद्दीन साहब ने इस रैकेट का, जो हम लोगों ने देखा कि एक एक बच्ची का 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट है, उस रैकेट का किस तरह से पर्दाफाश इन्होंने किया। इसी वजह से हम लोगों का कौम, हम लोग जो मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या बतलाए जाते हैं और कभी बांग्लादेशी के नाम पर सताए जाते हैं, इन्हीं लोगों के वजह से, जो चंद मुट्ठी के लोग हैं, चंद लोगों के वजह से हम लोगों की कौम बदनाम है, जिसका पर्दाफाश हमारे टीएमसी के 39 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट और हमारे काउंसिलर जसीमुद्दीन साहब ने किया। और हम उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि फिर से वो कॉन्फ्रेंस शुरू करें और जो भी इस तरह का और मामला है उसका पर्दाफाश कीजिए। तो मैंने आपको बताया, हमारे पास में तमाम एविडेंस है कि मैडम वकील साहिबा, उनका 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट है। अब ये फैसला कहां होंगे? अदालत में होंगे। मामला कहां गया है? न्यू मार्केट थाना में एफआईआर हुआ, और ये जो एफआईआर हुआ है मैडम के नाम में, मैडम का एफआईआर, केस नंबर और केस का जो धारा है, वो धारा सुनकर के आप अचंभित हो जाएंगे। और जब ये देख लीजिए, ये कोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी है, मैडम वकील 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट, 70085 जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो कलकत्ता कॉर्पोरेशन में अबू कलाम आजाद साहब जो हमारे वकील हैं, उन्होंने आरटीआई किया। मैं वो भी सब आपके सामने में पेश करूंगा। लगभग 13 आरटीआई हुआ है, 13 तमाम आरटीआई हम लोगों ने किया, और आरटीआई में साफ लफ्जों में कहा गया कि 70085 जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका जो फॉर्मेट है वो भी जाली है, वो किसी दूसरे जगह छपाया गया है, कॉर्पोरेशन ने ये नहीं दिया है। उसमें जो लिखा हुआ है, तो मुसार साहब से हमारी बात हो रही थी, कॉर्पोरेशन में हाथ का लिखा नहीं होता है, सब कंप्यूटराइज है। उसमें हाथ का लिखा हुआ है, लिखा किसने है? मैडम वकील ने अपने हाथों से लिखा है। तो ये पकड़ने के लिए उसको अरेस्ट करना होगा, एक्सपर्ट से उसकी राइटिंग की जांच होगी, और अगर राइटिंग की जांच में वो पकड़ा गया तो कितना बड़ा अपराध है ये आपको सबको मालूम। उसके बाद में जब धीरे से आगे बढ़े तो एक और बर्थ सर्टिफिकेट सामने में आया, एक और बर्थ सर्टिफिकेट सामने में आया, और उसमें डेट ऑफ बर्थ कहां हुआ है? बर्थ प्लेस 22 नंबर इब्राहिम रोड। मैडम रहती है कहां? 100 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में, और मैडम का जन्म कहां हुआ है? 22 नंबर इब्राहिम रोड, बोरो 8 में। और जब बोरो को आरटीआई किया गया तो बोरो ने कहा हमने इश्यू नहीं किया है। 22 नंबर इब्राहिम रोड, ये एड्रेस ही एग्जिस्टिंग नहीं है, आरटीआई में जवाब में मिला। आरटीआई के जवाब में 22 नंबर इब्राहिम रोड कोई एग्जिस्टिंग एड्रेस ही नहीं है। 23 है कलकत्ता, इब्राहिम रोड में आता था, लेकिन वो 22 नंबर कोई रेसिडेंस है, घर में जन्म हुआ है दिखाया गया, तो वो 22 नंबर एग्जिस्टिंग एड्रेस नहीं है। और वहां जो जन्म हुआ है वहां भी इंक्वायरी करके कि वो बिल्डिंग ही नहीं है, फॉल्स एड्रेस, और ईयर भी चेंज है, हाथ का लिखा हुआ है, डॉक्टर का जो सिग्नेचर है वो भी फॉल्स है, उसमें जो स्टाम्प मारा हुआ वो भी फॉल्स है। तो भाई स्टाम्प कहां बना? फॉर्मेट कहां छपा? अच्छा, खुद 3 टो बनाए हैं फॉर्मेट छपा के। अब उसके बाद आइए सेकंड, उसका भाई हुसैन अली का 2 बर्थ सर्टिफिकेट है, हुसैन अली का बर्थ सर्टिफिकेट 2 है। मैं आया हूं केस के बारे में। हुसैन अली का 2 बर्थ सर्टिफिकेट,
देख लीजिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट है 3795 सीरियल नंबर, ये फर्ज है। आरटीआई का जवाब में कॉर्पोरेशन ने साफ लफ्जों में कहा है, ये रिकॉर्ड हमारे कॉर्पोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये कॉर्पोरेशन के बर्थ रजिस्टर्ड में नहीं है। ये जो इस पर स्टाम्प दिया जा रहा है, देखा जा रहा है, ये फर्ज स्टाम्प है, कॉर्पोरेशन स्टाम्प नहीं है, कॉर्पोरेशन ने नहीं दिया है। ये लोगो जो लगा है ये भी फोर्ज है, यहां सिग्नेचर भी जो देख लीजिए ये भी फोर्ज है। ये फॉर्मेट जैसे बहन ने बनाया वही फॉर्मेट है, सेम। डॉक्टर का सिग्नेचर गलत है, जाली है, स्टाम्प जाली है। इशूइंग डेट क्या है? इसका डेट है 8/11/2002। कॉर्पोरेशन का कोई रिकॉर्ड में नहीं है, ये फर्ज है हुसैन अली का, इसलिए हुसैन अली नजर नहीं आ रहा है। कहां है हुसैन अली? और ये दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट है कॉर्पोरेशन के पोर्टल में, ये 2 बर्थ सर्टिफिकेट है इनका, हुसैन अली का 2 बर्थ सर्टिफिकेट। ये कब इशू किया गया है? नया वाला जो अभी दिखा रहे थे आप? ये 2001, 2002-2001 ये 2 बर्थ सर्टिफिकेट है। अभी आइए कि जब ये सारी बातें सामने में आई तो सबसे पहले लेटर मैडम वकील का जो 3 बर्थ सर्टिफिकेट सामने आया, तो इसकी सच्चाई क्या है? एक आदमी का 3 बर्थ सर्टिफिकेट तो हो नहीं सकता, तो इसकी सच्चाई क्या है? तो जोड़ासांकू थाना में एक कंप्लेन लेटर दिया जाता है, कंप्लेन किया गया 10/7/2024, 10/7/2024, 1.5 साल पहले, लगभग 19 महीना हो गया, 18 महीना 19 महीना। ये ऐसा नहीं है कि जसीमुद्दीन का इंफ्लुएंस पर उसके घर में पुलिस रेड कर रहा है और पुलिस मार रहा है, पुलिस फेंक दे रहा है। झूठ को जितना भी सजा के, संवार के, बना के, लाली पाउडर हेसनू लगा के जितना भी झूठ को परोसा जाए, झूठ झूठ होता है और सत्य सत्य होता है। झूठ को सजाना संवारा नहीं जा सकता ज्यादा देर तक। 10/7/2024 को जोड़ासांकू थाना में एक लिखित कंप्लेन होता है। क्या बोला जाता है? तमाम डॉक्यूमेंट देने के बाद कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए और लॉफुल एक्शन लीजिए। जो हमारा जो दस्तूर का लेकर के, जो लोग दस्तूर लेकर का संविधान लेकर मिचिल कर रहे हैं, उनको संविधान का ये धारा मालूम नहीं है कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाना दंडनीय अपराध है। जोड़ासांकू थाना को दिया गया, उसके बाद फिर रिमाइंडर लेटर दिया गया 11/9/2024 को। सारा लेटर हमारे पास है, सारा का सारा लेटर। जोड़ासांकू को जो लेटर दिया गया 10/7/2024 को, 11/9/2024 को भी लेटर दिया गया, सारा लेटर है यहां पर। उसके बाद सुन लीजिए, सारा लेटर है, देख लीजिए, एक के बाद एक लेटर। उसके बाद लेटर देने के बाद बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट से दिया गया कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए। जोड़ासांकू थाना को बोला गया इंक्वायरी कीजिए, आप इसकी जांच कीजिए। यह देश का मामला है, देश की सलामती का मामला है। चंद लोगों के चलते हमारा देश मुसलमान बदनाम होता है, रोहिंग्या कहा जाता है, हमें बांग्लादेशी कहा जाता है। स्पीड पोस्ट जोड़ासांकू थाना को दिया गया, देख लीजिए 10/7/2024 को जोड़ासांकू थाना को दिया गया। उसके बाद मैं क्या करके आ रहा हूं, सारा जो है हम लोग कंप्लेन देख लीजिए, लेटर एक के बाद एक। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसी को दिया गया, ज्वाइंट कमिश्नर को दिया गया, सीपी को दिया गया, होम सिक्योरिटी को दिया गया, चीफ सिक्योरिटी को दिया गया, चीफ मिनिस्टर को दिया गया। सारा चिट्ठी दिया गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैडम 3-3 बर्थ सर्टिफिकेट है उनके पास, उनका खुद का हाथ का लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दूसरा फेज हम लोग चालू किए। क्या किए? फिर हम लोग दिए सीएमएचओ को, कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को। उसके बाद में डीजी लॉ कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डीजी लॉ सलीम अंसारी साहब को दिया गया। चीफ म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर को दिया गया, कैलकाटा कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को दिया गया,
मियां साहब को दिया गया, कॉरपोरेशन को दिया गया। ये 19 महीना तक तमाम डिपार्टमेंट, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तमाम चीजों का मुआयना किए, उसकी जांच किए, और जांच करने के बाद न्यू मार्केट थाना में एफआईआर हुआ। मैडम, वकील के खिलाफ एफआईआर, न्यू मार्केट थाना में जो एफआईआर हुआ, मैं आपको बता दूं, एफआईआर नंबर है 102। एफआईआर नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाल लीजिए। मैं आपको जुडिशियल मामला है, मैं आपको नहीं दे सकता हूं। ये एफआईआर जो मैंने आप बताया, जो एफआईआर मैडम वकील के खिलाफ में, ये जो एफआईआर हुआ है, ये सर्टिफाइड कॉपी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये मामला चल रहा है और बहुत गंभीर मामला है। 94 का नोटिस दिया न्यू मार्केट थाना कंप्लेनर को, जो उसका लड़का कह रहा है ना, सवाना खातून कंप्लेन की, सवाना खातून के कंप्लेन के आधार पर 94 दिया गया न्यू मार्केट थाना के। आपके पास क्या क्या शहादत है, दीजिए, सबूत पेश कीजिए। सारा सबूत न्यू मार्केट थाना को दे दिया गया। थाना एफआईआर किया 102 नंबर, 102 डेट हुआ 2 जून 2025 एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर जो दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन 61/2, अंडर सेक्शन 336 बाई 3, अंडर सेक्शन 338, अंडर सेक्शन 340 बीएनएस न्यू मार्केट पीएस चीफ मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, बेंसल कोर्ट में ये मामला ये है। तो ये साफ लफ्जों में जो धारा दिया गया है, इसमें महत्वपूर्ण जो है 4 धारा है, 61(2), 336(3), 338, 340(2). ये जो 4 सेक्शन दिया गया है, ये सेक्शन लाइफर है, लाइफ टाइम पनिशमेंट है और ये गंभीर है, नॉन बेलेबल है। आप क्यों भाई, आपके खिलाफ में अगर फॉल्स, आप कह रहे हो ना फॉल्स एफआईआर किया गया है, तो आप अदालत में जाओ ना, आप अदालत में जाओ, फैसला तो अदालत में होगा। केस तो हो गया है, बेंसाल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चल जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये देश का मामला है। चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए कलकत्ता कॉर्पोरेशन को बदनाम होने नहीं देंगे। कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो आप हमको बताइए, अगर जब तक इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पता कैसे चलेगा ये फॉर्मेट छपा कहां, ये सील बना कहां, और सिर्फ इन लोग, ये और इसके भाई के अलावा और किसको किसको दिया गया है? अरे भाई, हम लोग के पास तो ये भी खबर है कि 3 बांग्लादेशी से भी, एक से 13,000, एक से 11,000 और एक से 7,000 रुपया लेके 3 बांग्लादेशी को बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। 3 बांग्लादेशी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, एक से 13,000 रुपया लिया है, एक से 11,000 रुपया और एक से 8,000 रुपया, वो भी सब हम लोग इकट्ठा किए हैं। प्रोसेस चल रहा है, कहां बच के जाओगे? चंद लोगों के लिए ममता बनर्जी बदनाम होंगी। कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने एफआईआर किया, क्यों? क्योंकि हम इन तमाम चीजों का समर्थन नहीं कर सकते। 3 बांग्लादेशियों को बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया है मिस्टर आरजू। जब तक ये अरेस्ट नहीं होगा, तब तक पता कैसे चलेगा किसको किसको दिए? अभी तो ये हम लोग के पास तो 5-6 उसके घर में ही बना है फॉर्ज बर्थ सर्टिफिकेट। 3 लोगों को, बाहर के लोगों को दिया है, जो हम लोग तक आ गया है। चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, नहीं रोक सकोगे जसीमुद्दीन को। जितना पुतला जलाना है, जितना नारा लगाना लगा लो, लेकिन हम रुकने वाले भी नहीं है और झुकने वाले भी नहीं है और टूटने वाले भी नहीं है। हम अपनी ममता बनर्जी का नाम बदनाम होने नहीं देंगे। बीइंग ए काउंसिलर, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत जिम्मेदार अदारा है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट इस तरह से छपाकर, सील बनाकर, लोगो बनाकर, स्टाम्प लगाकर
पैसे ले लेके बर्थ सर्टिफिकेट का जो रैकेट चला रहे हैं आरजू साहब और उसका पूरा परिवार, उसको पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साहब अभी तो न्यू मार्केट थाना हाई हाई कर रहे हो, जब एनआई आएगा तो क्या करोगे? ये मामला तो एनआई तक जाएगा, ये मामला तो दिल्ली तक जाएगा। ये मामला थमने वाला नहीं है। 74 फाइल है हमारे पास, 7 फाइल में अभी काम शुरू, अभी तो आपके सामने मिला है, 74 फाइल है। अब देखिए मजे की बात, हुसैन अली का भी एफआईआर हो गया। वो हो गया। मैडम वकील उसके नाम में भी एफआईआर हो गया और हुसैन अली के नाम में भी एफआईआर हो गया है। देख लीजिए न्यू मार्केट थाना में हुसैन अली के नाम में भी एफआईआर हो गया। कौन किया है? द कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमने एक बार और साबित कर दिया कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन और ममता बनर्जी ये जो है जाली लोगों का और जाली लोगों का साथ नहीं देता है। और जसीमुद्दीन जब तक काउंसलर है, बहुत लोगों को काउंसलर बनने का सपना देख रहे हैं ना, इन लोगों के पीछे, वो डॉक्टर साहब बोले ना इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है बाद में लाएंगे, पहले जरा सामने वाला से निपट ले। सामने वाला से निपटने के बाद पीछे वाला आ जाएगा। जब पीछे वाला बचा नहीं सकेगा तो वही लोग बोलेगा हम लोग का पीछे कौन है। जो पीछे वाला का सहारा, हमको मालूम है पुतला कहां बना, बालक दत्ता लाइन में। पुतला कौन बनाया? चुल्लू बेचने वाला सनीदास। पुतला जो बनाया है वो चुल्लू बेचता है, सनीदास। तो ये एफआईआर हो गया हुसैन अली के नाम से। हुसैन अली लापता है, उसकी मां भी लापता है। काहे लापता है भैया? आज तो न्यू मार्केट थाना हाय 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 हाय, जसीमुद्दीन हाय हाय। जब अमित शाह का फोर्स आएगा तब किसको हाय हाय बोलोगे? आज अगर ये बीजेपी के पास चले जाता तो बीजेपी किसको बहुत बदनाम करता? जसीमुद्दीन को, फरहाद हकीम को। लेकिन आज याद रख लीजिए, हम लोग जहां कहते हैं कि हमारे देश के किसी नागरिक को आप बांग्लादेशी नहीं कह सकते, और अगर कोई बांग्लादेशी है तो हम उसका समर्थन भी नहीं करते। आप 3 बांग्लादेशी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाए मिस्टर आरजू। नाम बोल देंगे तो और अभी आफत हो जाएगा। नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इंक्वायरी का विषय है, आप लोग जानते हैं। नाम नहीं बोलना है, नहीं तो भाग जाएगा। जिसको जिसको दिया वो भाग जाएगा। अब मेरा अभी तो सुन करके हो सकता है भाग जाए, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास मोबाइल नंबर सब है, ट्रैक में ले लेंगे। अब वो लोग को भी पकड़ेंगे कौन बर्थ सर्टिफिकेट बना के दिया तुमको। अब देखिए, तो ये मामला बर्थ सर्टिफिकेट के रैकेट का है। और अब सुन लीजिए, मैडम वकील साहिबा ने उसी जाली बर्थ सर्टिफिकेट से मैडम साहिबा ने आधार कार्ड बनाया है। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो फोर्ज, जो 70085 जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन कह रहा है कि ये जाली है, ये जाली है, ये जाली है, जिसके आधार पर एफआईआर हुआ है, जिसका सारा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुका है। मामला हाई कोर्ट में है, माननीय हाई कोर्ट के पास हम लोग सब दे देंगे। माननीय अदालत से कहेंगे देश को बचा लीजिए। ये बांग्लादेशियों को जो बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है इसका परिवार, उससे बचा लीजिए देश को। हम तो कहते साहब थोड़ा सब्र करो ना साहब। ना मेले में होंगी, मेरा गाना है ना, ना मेले में होगी ना अकेले में होगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। हम कहते हैं साहब क्या जरूरत है ये रास्ता में करने का, जो होगा अदालत में होगी। आना वेलकम। कलम खेलते हैं, अदालत खेलते हैं, कोर्ट खेलते हैं। कोर्ट का मिचिल होगा तो होगा। कोर्ट खेलते हैं। आपने तो केस खेला था ना, जसीमुद्दीन को पॉस्को केस में शामिल करने के लिए, रेप केस में शामिल करने के लिए जो लोग पैसा दिया है सबका नाम बताने होगा आपको। ऐसा स्थिति आएगा ना, जब आगे बढ़ रहे हो ना, पीछे में कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा पीठ बचाने के चक्कर में वो अपना दामन दागदार होने नहीं देगा, वो अपने आप को बचाएगा। आधार कार्ड जो मैडम के पास है, और सुनिएगा, आधार कार्ड वो भी फर्ज, पैन कार्ड जो बनाया है वो भी जाली, राशन कार्ड वो भी जाली, वोटर आईडी कार्ड, एसआईआर चल रहा है ना,
अभी एसआई वो भी मेरे पास है, वो भी पेपर है मेरे पास, है वाला, मंगवा लो, ये दिखा दे सबको। मैडम ने हर एक आदमी को एसआईआर का फॉर्म भरना पड़ा था, मैडम ने भी एसआईआर का फॉर्म भरा है, मैडम ने उसमें अपना जो डेट ऑफ बर्थ बताया है वो भी गलत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं AERO, मैं BLO, पार्ट नंबर कितना है वो 169 पार्ट नंबर। BLO से मैं कह रहा हूं, वहां का BLA सरफराज आलम है, शबाज है, मैं आप लोग से भी कह रहा हूं, इमीडिएट BLO को एक तो आप लोग कंप्लेन लेटर दीजिए कि मैडम वकील ने जो SIR का फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, हम साबित करेंगे। और अगर साबित हो जाएगा तो मैडम वकील का वोटर लिस्ट से नाम ही उड़ जाएगा। हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर हिंदुस्तान का झंडा लेके घूमने से क्या फायदा होगा। मैडम ने जो SIR का फॉर्म भरा है उसमें जो अपना बर्थ डिक्लेयर किया है वो भी फॉर्ज है, वो भी झूठा है, और हम साबित करेंगे। वो फॉर्म है मेरे पास, वो फॉर्म अभी आपको दिखाते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, मैडम वकील ने जितना भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, पहले 6 क्लास में, बाबू 6 क्लास में एडमिशन लेती है श्री विशुद्धानंद विश्वविद्यालय स्कूल 160 CR एवेन्यू, वहां पर जो बर्थ सर्टिफिकेट जमा देके जो दाखला लेती है वो बर्थ सर्टिफिकेट जाली है, वहां भी जाली, वो जाली बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर 6 क्लास में एडमिशन लेती है। माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है वो भी जाली है, जो 12th पास है वो भी जाली है। क्यों? क्योंकि जिस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो बर्थ सर्टिफिकेट ही जाली है। भाई साहब, अगर बुनियाद अगर जाली है तो बुनियाद पर खड़ी इमारत भी तो जाली है। जब कैलकाटा कॉर्पोरेशन कह रहा है कि 70085 जो बर्थ सर्टिफिकेट मैडम ने कोर्ट में दिया है, अभी तो कोर्ट में भी मामला है 73। हमारे वकील साहब का नाम है फजले हक, फजले खान, अबू कलाम आजाद, संदीप, हमारे वकील का नाम हम बता दिया। आप लोग जाके हमारे वकील का इंटरव्यू कीजिए कि भाई आप वकील हैं, आप तो काला कोट वाले हैं, तो जाली काला कोट है, वो तो असली काला कोट है। आप जाके उनसे पूछिए, जो मामला किया गया वो भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे किया गया है। जब केस ही खत्म है तो जसीमुद्दीन कहां से रेपिस्ट हो गया? केस ही नहीं है, सारा केस खत्म है। जो केस किया गया वो जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पे किया गया है। हमारे वकील क्या करेंगे? अदालत का मामला अदालत में होगा, 73 हुआ है, 17 महीने से केस बंद है, 17 महीना से केस बंद है, खाली हियरिंग चल रहा है 73 पर कि ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट जाली है ना सही है, जाली है ना सही है। 4 फीपी चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये चाहती कि मेरे मन के मुताबिक फैसला हो। साहब, आपके मन के मुताबिक और मेरे मन के मुताबिक भारत का दस्तूर नहीं चलता है। हमें और आपको भारत के दस्तूर और कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। हम अपने आप से कानून तैयार नहीं कर सकते। 73 का मामला 3 फरवरी को उठेगा, आइए ना कोर्ट में। हम आप लोगों को दावत देते हैं सबको, 3 फरवरी को कोर्ट में आइए, 73 का मामला होगा। हालांकि आप लोगों को अलाउ नहीं अंदर जाने का, लेकिन हम अपने वकीलों से मिलाएंगे 73 क्या चीज का हुआ है। क्वेश्चन, अगर वहां हार गई तो वहीं 7 साल का सजा हो जाएगा। देख लीजिएगा, हम तो कह रहे चलो अदालत में, लड़ाई अदालत में हो ना, कितना सच हो कितना झूठ हो वहां फैसला हो जाए। अब देखिए, एजुकेशनल जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब फॉर्ज है। अब आप कहेंगे आधार कार्ड जो डिपार्टमेंट है, आधार कार्ड जो डिपार्टमेंट है वहां भी कंप्लेन किया गया, पैन कार्ड वहां भी कंप्लेन किया गया कि आप इंक्वायरी कीजिए। पैन कार्ड अगर इंक्वायरी होगा और फर्ज साबित हो जाएगा तो कितना बड़ा सजा है, बचा सकेगा कोई? मैंने जो कहा ना, NI आएगा, कैसे आएगा? आप आधार कार्ड बना रहे हो वो फर्ज है, जाली है। आप पैन कार्ड बना रहे हो वो भी जाली है। भाई, बैंक अकाउंट जो खुला है, नेशनल बैंक, सरकारी बैंक में जो अकाउंट खुला है वो भी, वहां भी जो दस्तावेज दिया गया वो भी जाली है। सारा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। मैं तो आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं एक जिम्मेदार शख्सियत हूं और आपके ऑन कैमरा में है।
जिस वक्त दरकार होगा मुझे बोलिएगा, मैं इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। जो बात कह रहा हूं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा, और इसलिए तो कह रहे हैं चलिए अदालत में बात होगी। और सुनिए, कन्याश्री का 35,000 रुपया, बंगोवासी कॉलेज में जो एडमिशन हुआ वो भी जाली। 35,000 रुपया जो कन्याश्री का लिया गया है वो भी जाली है, क्योंकि उसमें एज कम हो गया ना। जो एज का क्राइटेरिया है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट देके एज कम करके 35,000 रुपया लिया गया, वो भी जाली। और ये सारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सारा डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, सारे कंप्लेन किए हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंप्लेन देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट हियरिंग में बुलाया था कि आपके नाम में कंप्लेन हुआ है कि सारा का सारा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज है। हियरिंग में नहीं गई। कलकत्ता कॉर्पोरेशन हियरिंग में बुलाया कि आपके नाम में अभियोग आया है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट जाली हैं, हियरिंग में बुलाया गया, हियरिंग में नहीं गई, हियरिंग में, तब एफआईआर हुआ। अभी आप बताइए, न्यू मार्केट थाना हाई हाई का नारा हो रहा है। मैं आपको आज आगाम बोल दे रहा हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता तमाम दस्तावेज के साथ ये कॉर्पोरेशन का क्या ये तो मैंने बोल दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कंप्लेन हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखेगा एड्रेस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम से, तो उन्होंने हेयरिंग किया, फिर दोबारा हेयरिंग होगा। अब आप बताइए, सॉल्ट लेक में एक एफआईआर होगा। मैं पहले बोल दे रहा हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हियरिंग किया, दोबारा हियरिंग करेगा, नहीं आ रही है, बार बार शहादत नहीं दे रही है कि उसका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिस आधार पे बनाया गया है वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बनाया गया है, तो क्या होगा वहां पर? एफआईआर होगा। कहां होगा? सॉल्ट लेक में होगा। तो सॉल्ट लेक में थाना भी आएगा। पैन कार्ड वो भी इंक्वायरी होगी, आधार कार्ड वो भी इंक्वायरी होगी। मैं तो आपके सामने पे दुआ कर रहा हूं, सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि तमाम बैंक, रिजर्व बैंक, उसको भी ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति जाली डॉक्यूमेंट से अगर बैंक अकाउंट खुलता है तो यह अपराध है कि नहीं? अपराध है। रिजर्व बैंक को एक्शन लेना चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए, होम डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है ये सब। कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने एक्शन लिया है, स्टेट गवर्नमेंट का जितना डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं, सीईओ को जो एक तो कंप्लेन किया है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उनको एक तो कंप्लेन किया गया है कि वोटर लिस्ट है वो भी फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पे वोटर लिस्ट बनाया गया है। कितना बड़ा अपराध है ये? कितना एफआईआर रोकिएगा आप? सीईओ को भी एफआईआर करना होगा। अगर खुद नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट का ऑर्डर से करवाएंगे। हम रीट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में कि वोटर लिस्ट जो बनाया गया है, मैडम ने जो बनाया है, उसका भाई का भी वही हाल है। पैन कार्ड जाली, आधार कार्ड जाली, राशन कार्ड जाली, वोटर कार्ड जाली, सब जाली डॉक्यूमेंट से बनाया है। बातिल होना चाहिए कि नहीं? कैंसिल होना चाहिए कि नहीं? मैं पूरे कलकत्ता वासियों से पूछना चाहता हूं, ये रैकेट मैंने आपके सामने में रखा है, क्या सीईओ को एफआईआर नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट को एफआईआर नहीं करनी चाहिए? चाहे पैन कार्ड वाले को एफआईआर नहीं करनी चाहिए? चाहे आधार कार्ड अथॉरिटी को नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तमाम डिपार्टमेंट को एफआईआर करना होगा, तमाम अथॉरिटी को एफआईआर करना पड़ेगा। और हम जाएंगे बहुत दूर तक, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए साहब, मैडम ने अपना सिग्नेचर भी दिया है। देखिए, एसआईआर में जो डिक्लेरेशन दिया है, मैडम का सिग्नेचर भी है। एसआईआर में, एसआईआर का मामला बोल रहे हैं, एसआईआर का, इसके केस से कोई लेना देना नहीं है, ये वोटर लिस्ट का मामला है। और ये अब मैडम 25-26 साल की हो गई है। मैं केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसआईआर के बारे में बात कर रहा हूं। एसआईआर में मैडम ने जो डिक्लेरेशन दिया है उसमें लिखा है मेरा जन्म 31/12/2000 को हुआ है। मैडम को प्रमाण करना पड़ेगा कि उनका जन्म 31/12/2000 को हुआ है।
और सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था वो कौन डिमांड सा कीजिए हाँ? मैडम को उनको वो सर्टिफिकेट जो आपने देखा है तो वो कौन सा डेट है उसका? मैं अभी सब राज नहीं खोलूंगा साहब। आपने शुरू में दिखाया। आपके सामने 3 बस सर्टिफिकेट है, मामला न्यू मार्केट में है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन ने एफआईआर किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट एफआईआर करेगा, आधार कार्ड डिपार्टमेंट एफआईआर करेगा, पैन कार्ड करेगा, वोटर, अब हम इसको बोल रहे हैं वोटर सीईओ को या एआरओ को, एआरओ हो एईआरओ हो, इनको भी एफआईआर करना पड़ेगा और इसका वोटर लिस्ट से नाम बातिल करना होगा, वोटर लिस्ट से नाम बातिल करना होगा। और हम आपके सामने उनको चैलेंज करते हैं। मैडम ने लिखा 31/12/2000। आपके माध्यम से बस एक सवाल करते हैं, मैडम को प्रमाण देना पड़ेगा कि इसका जन्म 31/12/2000 को हुआ है। मैं आपके सामने कहता हूं मैडम का जन्म 31/12/2000 को नहीं हुआ है। मैडम का जन्म 31/12/2000 को नहीं हुआ है। मैडम का जन्म कब हुआ है ये तो एक राज है। ऐसी राज से पर्दा उठाने के लिए न्यू मार्केट थाना आया है, तो न्यू मार्केट थाना पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मेरा बाप को खिड़की से फेंक दिया। मैं आ रहा हूं जोड़ासांकू थाना, 5 सीसी कैमरा लगा हुआ है, 25,000 रुपया हम ही दिया है। ऑन कैमरा कह रहे हम काउंसिलर होकर के चाहते हैं मेरे वार्ड में सब जगह कैमरा लग जाए। और हम जानते थे, उन लोगों को पता नहीं है, हम जानते थे कि लोग का खेला खाली फॉल्स पे फॉल्स थे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसलिए हम जोड़ासांकू थाना को ओसी को रिक्वेस्ट किए कि कटरा का मोड़ में जो कैमरा बंद पड़ा हुआ है, बंद किया गया है। 2 नंबर मोबाइल का धंधा चलता है आरजू बाबू का, 2 नंबर मोबाइल का धंधा, सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। 2 नंबर मोबाइल का धंधा करता है, वो जो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, उसको भी देंगे। 2 नंबर मोबाइल का धंधा, इसलिए वहां सीसी कैमरा बंद कर दिया जाता है। घर के नीचे लॉटरी चलता है, जुआ जुआ लॉटरी। 2 नंबर मोबाइल का धंधा, आस्ते आस्ते रखिए ना, अपने पास रखिए। 2 नंबर मोबाइल का धंधा चलता है घर का नीचे, सीसी कैमरा बंद कर दिया ताकि चोरी पकड़ा जाएगा। उसके बाद देख लीजिए पूरा इलाका 96 नंबर से लेके कटरा तक, कटरा का बीते 150 से 200 ड्राम रास्ता में रोक करके रखता है। कलकत्ता कॉर्पोरेशन का स्वीपर मेयर साहब बार बार बोलते हैं स्वीपर झाड़ू नहीं दे पाता है। देख लीजिए सब चैनल के पास, सारा चैनल जाम करके रखा है, ना हम ड्रिंक साफ कर सकते हैं ना झाड़ू दे सकते हैं। सब 2 नंबर मोबाइल का धंधा। एक्सरसाइज क्या बोलते हैं? एक्साइज। पुलिस को बोलेंगे एक्शन लीजिए, जितना 2 नंबर मोबाइल का धंधा बंद कीजिए, साफ बंद करना पड़ेगा। हम लोग उतरेंगे रास्ता में, पूरा रास्ता 200 ड्राम, चारों तरफ ड्राम से भर के रखा है। जुलूम गुंडागर्दी कौन कर रहा है? बाड़ी का टेनेंट को हड़का के चमका के औरत लोग को मिचिल में ला रहा है, नहीं तो बोला पानी का लाइन काट देंगे। छोड़िए वो सब बात में, हम नहीं जाते हैं। देखिए उसके बाद देख लीजिए मोबाइल का धंधा, ड्राम। अभी तो ये छापा मारेगा, अभी तो ये छापा मारेगा ये डिपार्टमेंट। इसका लिंक जो है दिल्ली से है, आपको मैं बोल दे रहा हूं। एनआई आएगा, हम जाएंगे दिल्ली, हम गए थे भी दिल्ली, सब जगह चिट्ठी देकर के आए हैं, होम डिपार्टमेंट में भी देकर के आए हैं। और अभी देखिए घर का नीचे लॉटरी चलता है, लॉटरी जुआ, घर का नीचे लॉटरी चलता है ना। मुश्ताक साहब बहुत वीडियो बना था ना, देखे थे ना? हमारे कांग्रेसी भाई साहब एकदम घर का नीचे में आके लॉटरी होता है, जुआ होता है, बंद कर दिए, अब दूसरा दिन खुल गया। ये दुकान किसका है? आरजू साहब का है। घर का नीचे जुआ चलाता है, लॉटरी, सीसी कैमरा बंद करके रखता है। हमने ओसी साहब को दे करके, हमने खुद कैमरामैन को भेज करके कैमरामैन को 25,000 रुपया दिया, ये वो इलाका में आप कैमरा लगाइए। अभी नया कैमरा लगा है, तुम्हारा बाप को फेंका है, तो मैं जोड़ासांकू से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप सीसी कैमरा जो है न्यू मार्केट थाना को दे दीजिए, आप सीसी कैमरा कमिश्नर साहब को दे दीजिए, आप सीसी कैमरा का जो फुटेज है उस दिन का वो आप डीसी साहब को दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सीसी कैमरा में नहीं आया तो सीसी कैमरा बंद कौन कर रहा है उसकी इंक्वायरी कीजिए। सीसी कैमरा का मॉनिटरिंग तो जोड़ासांकू थाना कर रहा है। तो अभी ये सारी चीजें हैं आपके सामने में। और ये मैं हुसैन का जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट का देख लीजिए, ये सीईओ का इधर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको दिया गया लेटर के तारीख को, लेटर दिया गया 6/11/2025, 6/11/2025 को ये लेटर दिया गया है।
कि आप तमाम एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है मैडम वकील का, ये मैडम वकील का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, और दो है, एक हियरिंग हुआ नहीं गई, फिर हियरिंग होगा, जाना पड़ेगा, जाके सबूत देना पड़ेगा कि तमाम आपका फॉल्स है। खाली माइक में आके बोलने से नहीं होगा, अदालत में जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, दस्तावेज देना पड़ेगा। चंद लोगों को लेकर के अब कुछ पीछे में जो लोग बैकिंग कर रहे हैं उसको लेने से दुनिया नहीं चलेगा। अदालत का काम अदालत में होगा। ये वाला ये देखिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इसको चिट्ठी दिया गया 25/11/2025। हम लोगों ने चैलेंज किया है, ये लिख करके दिया है। किसको दिया है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, कि ये मैडम का जो वोटर आईडी कार्ड है और उसका भाई का जो वोटर आईडी कार्ड है, ये फॉर्ज है, जाली है, जाली है। अब आइए जरा सीएससी वाला निकालो। अभी देखिए, अभी कलकत्ता कॉर्पोरेशन एफआईआर किया, 2 एफआईआर हुआ है। और भाई साहब, कलकत्ता कॉर्पोरेशन कितना एफआईआर किया? 2, अभी तीसरा होने वाला है, अभी तीसरा होने वाला है। अब वो तीसरा एफआईआर, ये पहला एफआईआर की कॉपी है पूरी, ये पहला एफआईआर, ये सेकंड एफआईआर की पूरी कॉपी है। और थर्ड एफआईआर के लिए ये थर्ड एफआईआर के लिए दिया गया। किस लिए? तीसरा जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, आरजू ने अपनी एप्लीकेशन दिया। और भाई साहब सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। बेबी कोमल के नाम से एक तो निकाला है, बेबी कोमल। इसकी तो एक ही बेटी है। बीइंग ए काउंसिलर, मोहल्ला का आदमी सब जानता है, इसका तो बेटी एक है। तो एक अर्शी फारूक का नाम से, एक बेबी कोमल का नाम से कैसे? एडॉप्टेड होगी, एडॉप्टेड। ये तो अदालत फैसला करेगी, ये तो कानून फैसला करेगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बेबी कोमल के नाम से एक तो निकाला गया। पोर्टल दीजिए, बेबी कोमल पोर्टल 2000 देखिए, बेबी कोमल कॉर्पोरेशन में फर्स्ट क्लास, भाई साहब सुन लीजिए, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट अलीपुर से, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, कॉर्पोरेशन का कुछ नियम है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट करना देना पड़ता है, वो एफिडेविट भी जाली है। सब निकाल लिया रिकॉर्ड बुक से, आरटीआई के जरिया। ये आप लोग सुन लीजिए, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, उसका भी स्टाम्प जाली है, उसका भी ऑर्डर जाली है, एफिडेविट जो बनाया है और कॉर्पोरेशन में दिया वो सब जाली है। और ये जो बेबी कोमल के नाम से एक तो निकाला है, कौन निकाला है? एप्लीकेंट कौन है? आरटीआई में बोला आरजू। रिसीवर कौन है? आरजू। आरटीआई में, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कॉर्पोरेशन का आरटीआई में। फिर हम लोगों ने दिया कि ये भी जाली है, तीसरा एफआईआर होनी चाहिए। अभी तीसरा एफआईआर भी हो रहा है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। और मैं आपको बता दूं, तीसरा एफआईआर भी होगा। कितना एफआईआर हुआ? 3 हुआ। और बाकी जितना डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट को एफआईआर करना पड़ेगा। हम चुपचाप से काम कर रहे थे, ये बीच में आ गया। अगर 1-2 महीना बात करते तो तब तक अभी 10-12 एफआईआर हम आपको दे सकते थे। अभी हम 3 एफआईआर का दिया है और आपसे ये वादा करते हैं 3 से 4 महीना के अंदर, 3 से 4 महीना के अंदर तमाम डिपार्टमेंट या तो एफआईआर करेगा या तो हम अदालत से जाकर के गुहार लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाके कहेंगे कि एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। क्या चीज? अरे अभी आप लोग क्यों कमेंट्स कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग हो रहा है, डोंट कमेंट्स एनीबॉडी। अब आइए भाई साहब, अभी तो इतना एफआईआर हुआ 3, अभी और 10-12 एफआईआर होगा। अब सुनिए, सीएससी ने आरजू पर 3 एफआईआर किया। सीएससी ने मोहम्मद आरजू पर 3 एफआईआर किया है। लाइन चोरी का पूरा केला बगान में ये लड़का एक रैकेट चलाता है। अभी बर्थ सर्टिफिकेट का रैकेट बोला, अब यहां स्टॉप कर रहे हैं मेरे पास, और बस इतना ही था। अब आइए सेकंड जॉब बोल रहे हैं, सीएससी इलेक्ट्रिक चोरी का रैकेट। क्या चीज का रैकेट? जोर से बोलिए, इलेक्ट्रिक चोरी का रैकेट। आरजू कौन है? आरजू कौन है? हम नहीं कह रहे, देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी। इतना तो पढ़ के नहीं सुना सकेंगे, इसलिए हम घर में बैठ के वहां नोट कर रहे थे। आप लोग गौर से लिख लीजिएगा।
अभी सीएससी का रैकेट, इलेक्ट्रिक चोरी मेरा वार्ड में होगा, हम काउंसिलरशिप से बैठे रहेंगे? एकदम नहीं। हैं? और उसका भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है? आम आदमी को, आम आदमी को। आइए भाई, नंबर 1/9/2014 1/9/2014 को सीएससी जोड़ासांकू में एफआईआर करता है। 2014 में सीएससी एफआईआर करता है आरजू, मोहम्मद फारूक अलायद आरजू के नाम में, और वो केस नंबर है 595 निकालो, 595 डेटेड 1/9/2014। अंडर सेक्शन 135, 138 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, जिसकी शहादत आप तो जानते हैं जसीमुद्दीन शब्द देता है। देखिए स्टाम्प मारा हुआ। पहला केस 595 डेटेड 1/9/2014 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 अंडर सेक्शन 135, 138 जोड़ासांकू थाना आरजू के नाम में। और यहां क्लेम करता है, सीएससी क्लेम करता है 5,28,000 रुपया अप्रोक्स, 5,28,000 रुपया अप्रोक्स यहां क्लेम करता है। उसके बाद आइए सेकंड डायरी, सेकंड एफआईआर जोड़ासांकू थाना में। सारा केस जोड़ासांकू थाना में पेंडिंग है, सब उड़ेगा। दूसरा केस 417 डेटेड 18/7/2016 अंडर सेक्शन सेम है 135, 138 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सेकंड वाला कहां है? सेकंड वाला जो एफआईआर हुआ है भाई साहब, प्लीज सेक्शन देख लीजिए, सर्टिफाइड कॉपी, मामला अदालत में है, जोड़ासांकू में पेंडिंग है। इसको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। इलेक्ट्रिक चोर को करना चाहिए। पूरा आवाम का पैसा लूट रहा है, अभी भी इलेक्ट्रिक चोरी चल रहा है, अभी भी इलेक्ट्रिक चोरी का पैसा खा रहा है। इसका बीवी का नाम में भी इलेक्ट्रिक चोरी का केस है, वो सब मेरा पास है। इसका बीवी का नाम में भी इलेक्ट्रिक चोरी का केस है। इसका बीवी का मीटर सीज हुआ, बेटी का मीटर सीज हुआ, बेटा का मीटर सीज हुआ, सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे। हम बहुत जल्दी सीएससी का आला अधिकारी को लेकर के 39 वार्ड में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नोट कर लीजिए। आपको सीएससी का अधिकारी को हम बताना चाहते हैं, बीइंग ए काउंसिलर, ममता बनर्जी का सैनिक के हिसाब से जैसे गरीब आदमी पर जुल्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक चोरी का चल रहा है यहां पर जो रैकेट, वो इलेक्ट्रिक चोरी का रैकेट मेरा पास में सब दस्तावेज हम इकट्ठा कर रहे हैं। करने के बाद सीएससी को लेकर के हम लोग यहां पर में 39 वार्ड में हम लोग ड्राइव देंगे। जिस मीटर से जो है लूपिंग किया जा रहा है, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, दूसरा केस ना, अभी दूसरा की बात कर रहा हूं। इसमें क्लेम किया गया, सुन लीजिए, कागज देके जोड़ लोगे। कब का केस है ये? 2016 का। अभी क्या है? 10 साल पहले। 10 साल पहले इसमें क्लेम किया गया है पर मंथ 32,000 रुपया। सीएससी ने क्लेम किया आरजू पर कि हर महीना 32,000 रुपया चोरी कर रहा है ये, 32,000 रुपया का पकड़ाया है। सीएससी ने पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरा कंज्यूमर इलेक्ट्रिक का जो मीटर्स है उसके द्वारा जोड़ करके थाना में दिया है कि इसके पर जो क्लेम होगा वो 32,000 रुपया पर मंथ। साल में कितना हुआ? 32 × 12। एक आदमी जल्दी से जोड़ लीजिए, हम समाज को बोला था लिख के रखने के लिए। 3,64,000। मैं नहीं जानता हूँ। 32 × 12 384। 3,84,000 इंटू 10 साल लिखिएगा कागज में, कितना हुआ? 1,92,00,000। 384। 10 साल का। 10 साल। हाँ 10 साल का। 10 साल का। एक 38,40,000 लिखिए, 38,40,000। उसके बाद आइए तीसरा एफआईआर 2016 में ही तीसरा एफआईआर सीएससी ने किया, तीसरा एफआईआर सीएससी ने किया, ठीक है। इसमें कुछ धारा बढ़ाया कि सुधरने वाला नहीं है। 550 केस नंबर 550 डेट 27/9/2016
यानी कि ठीक 2 महीना के बाद फिर FIR एक्ट होता है कि ये अपना आदत से बाज नहीं मान रहा है, और उसमें CSE ने धारा बढ़ाया है 135, 136, 137, 138 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। बहुत बड़ा अपराध है, आप लोग देख लीजिएगा, धारा निकाल लीजिएगा। उस टाइम में IPC था। इसमें क्लेम किया 97,000 पर मंथ, 10 साल में 1 करोड़ रुपया, नियर अबाउट 1,38,00,000 और 5 38 और 5 42 43 माने नियर अबाउट 1.5 करोड़ रुपया चोरी किया इसने। कितना? 1.5 करोड़। सेम। तो तीसरा FIR CSE ने किया, 1.5 करोड़ रुपया का क्लेम हुआ, वो भी कागज निकाल दो, 42 दिन जेल में था। बहुत मुश्किल से CSE। तीनों मामला कहां है? जोड़ा साकू में। तीनों मामला कहां है? जोड़ा साकू में। कितना का मामला है? 5 लाख, 38 लाख और उसके बाद 97,000 पर मंथ का मतलब कितना हो गया? करोड़ों रुपया हो गया। तो मेरे भैया, ये CSE ने मामला किया है। आपके माध्यम से मैं CSE को कहना चाहता हूं, ये मामला रीओपन करना चाहिए, नहीं तो मैं अदालत जाऊंगा। क्योंकि यहां 1.5 करोड़ रुपया जो उसने चोरी किया है, जिस पैसे से बेटी जो है कोट खरीदी है, चोरी का पैसा से कोट खरीद करके, काला कोट पहन करके, काला कोट के जो है सम्मान को असम्मान कर रही है। काला कोट हमारे वकीलों का जेब है, जीनत है हमारे समाज का। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोग तो सोच रहे कि वकीलों का मिचिल निकला। बहरहाल, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, CSE की चोरी, CSE FIR, हम CSE को वादा करते हैं, हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए तो हम गुंडा है, हम मदद करेंगे नहीं। हमको अपने इलाके में घर घर मीटर चाहिए, घर घर मीटर चाहिए। हम लोग घर घर मीटर कर ले जाएंगे, हम लोग घर घर मीटर ले जाएंगे। जेल का स्टडी हुआ था। अब 2 पॉइंट और बोल दे रहे आप लोग को। मेरा आज का जो प्लेसमेंट है, जेल का स्टडी हुआ था 13/7/2022। 13/7/2022 को जेल कस्टडी हुआ था। रिलीज हुआ 17/8/2022। 13/7/2022 को 42-43 दिन जेल खट के आया। किस मामले में? CSE का चोरी मामले में। इलेक्ट्रिक चोर समाज विरोधी वो है, गुंडा वो है कि जसीमुद्दीन गुंडा है। अच्छा, उसके बाद देखिए, आप बोलते ना, एक वाकया आपके सामने बोला था, आज भी हल्का सा बोल रहे हैं, वीडियो भेज देंगे। आप जानते हैं उस जमाने में भी हम छोटा छोटा वीडियो बना बना के भेज देते थे, भेजे थे ना, छोटा छोटा वीडियो बना के भेजेंगे। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मोहम्मद सनवीर, जिसका बाप का नाम है दद्दा सलीम, मरहूम सनवीर का पूरा, नूर आलम साहब तो बात किए हैं सनवीर से। मेरे पास तमाम शहादत है, लेकिन पार्ट पार्ट आस्ते आस्ते करेंगे ना, हजम नहीं होगा फिर एक दिन में। नाम सना बोल। ऐ देखिए, सनवीर का गला काट दिया, इसका पूरा बयान, पूरा स्टेटमेंट देंगे। ये सनवीर पर 3 बार कातलाना हमला किया। कौन? हुसैन अली और उसका बाप आरजू, ये वकील साहब, तीनों मिलके। लेकिन उसकी बीवी इसको बचाई है। जब जब इस पर कातलाना हमला हुआ, उसकी बीवी जो है रिजवाना, इसको बचाई है। और ये डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, 3 बजे रात में डॉक्टर साहब को उठा के लाए। डॉक्टर साहब जरा बोल दीजिए, आप गवाह हैं कि नहीं? कितना टाका लगा था? 123 टाका लगा है। आरजू और उसका बेटा ने पूरा गला उतार दिया था, अंदर से बाहर तक 123 कांटा लगा। और ये 2:30 बजे रात में वहां पर चश्मदीद गवाह है। और सनवीर का पूरा बयान और पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, O2 4-2 वीडियो सब है मेरे पास। देखिए सिलाई, 3 बार इस लड़के को मारने की कोशिश की गई, खा जाएंगे, केस खा जाएंगे। 3 बार इस लड़के को मारने की कोशिश की गई साहब, 3 बार इस लड़के को मारने की कोशिश की गई। क्यों? वो भी मैं आपके सामने में लाऊंगा कि उसका मर्डर करना चाहता है। 3 बार हमला हुआ इस लड़के पर, सनवीर का ऊपर में कातलाना हमला। हम इसका प्रतिवाद किए थे, इसलिए हम खराब है। हम सनवीर का सपोर्ट किए थे, इसलिए हम खराब है। साहब, जिस बाड़ी में ये रहता है ना, अपनी ही
अपनी ही बड़ी बहन, इनकी जो बीवी है ना रिजवाना बेगम, उसकी बड़ी बहन का नाम है फरीदा, उसका बाड़ी दखल कर लिया। ये बाड़ी फरीदा के नाम से है, जिस बाड़ी में वो रहता है, ये बाड़ी फरीदा के नाम से है। फरीदा अपना बाड़ी ढूक नहीं सकती है। गुर्बत के टाइम में, तकलीफ के टाइम में 50,000 रुपया ली थी वो फरीदा। एक कागज में लिखा के 50,000 देके उसमें जीरो बना के 5 लाख बना दिया। सब डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। फरीदा मेरे पास आई, आके हमको कंप्लेंट की, हमको लेटर दी, बीइंग ए काउंसिलर, मेरा बाड़ी दखल कर लिया है। बोला 5 लाख रुपया तेरे को दिया है, बाड़ी हमरा हो गया। जरा म्यूटेशन कराने बोलिए ना जरा। बाड़ी का टेनेंट को बोलता है बाड़ी वाला हम हैं। हम आपके माध्यम से फरीदा से कहेंगे, फरीदा आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो बाड़ी वाली है वो बाड़ी से बेदखल, बाड़ी धुकना नहीं दिया जाता है, बाड़ी का भाड़ा नहीं दिया जाता है, बाड़ी का बिल चेंज कर जो पैसा आता है उसको नहीं दिया जाता है। जुल्म का इंतहा हो गया, जुल्म का इंतहा। कितने लोग इनके जुल्म के शिकार हैं। आज मैं आपको बोल सकता हूं कि आज मैं जब इस तरह से लोगों के बीच बात कर रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं, मैं बोलता हूं घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लेटर आके मेरा बॉक्स में डाल दीजिए। जिन जिन लोगों पे जुल्म सितम कर रहा है चारों तरफ, 2 नंबर मोबिल का धंधा, 14 जगह से ड्राम हम लेंगे। जहां ड्राम खाली होगा वही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। अभी हम यहां पर आपके सामने में रखा है, सनवीर का इशू आपके सामने में रखा है। जिस तरह से मैंने सीएसी, बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट, 2 नंबर मोबिल का धंधा, लॉटरी, उसका वीडियो भी मेरे पास है। हम सब वीडियो बना के भेजेंगे, ऐसे भेजने से नहीं होगा। एक एक तो वीडियो बना के छोड़ देंगे आप लोग को। इससे पहले भी दिया था ना। सारा सनवीर को क्यों कत्ल किया गया, सनवीर का क्या मामला है, आखिर इस पर कातलाना हमला क्यों हुआ, इसका बीवी इसका सपोर्ट में क्यों है। हम इस सब गंदगी में नहीं जाना चाहते, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए। अब लोगों को मालूम होना चाहिए, अब लोगों को मालूम होना चाहिए। और आपके सामने में जो सबसे गंभीर बात है, मैं एक बात यहां पर रखना चाहता हूं, जो सबसे गंभीर बात है वो आप समझ लीजिए। मेरा अंतिम बात है, ये लोग कितने झूठे हैं, कितने मकरो फरेब हैं, ये तो आपने सुना। अभी मैं कुछ शहादत पेश करता हूं, 2 मिसाल। इनके वालिद साहब का वो जो मामला हुआ था, वो मामला होने के बाद आप लोग को भी याद होगा, बोला था ना मेरा बाप का एक्सीडेंट हुआ, वो बागमारी जा रहा था, उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे खिलाफ में बेलियाघाटा थाना में, मेरे खिलाफ में बेलियाघाटा थाना में जो एफआई तो है ना, बेलियाघाटा थाना में 6 लोगों के नाम में एफआईआर किया था। उसमें डैनी साहब का भी नाम था, हमारे जो डैनी भाई हैं। अभी डैनी भाई अच्छे हो गए उन लोगों के लिए, अब्दुल हसीन, लेकिन एफआईआर में डैनी भाई का भी नाम है। डैनी भाई शायद भूल गए, हम नहीं भूलने वाला। इनके वालिद का एक तो नॉर्मल एक्सीडेंट होता है साहब, मेरे नाम में एफआईआर हो जाता है कि जसीम उद्दीन और फला लोगों ने मेरे बाप को मरवाने के लिए एक्सीडेंट, हिट एंड रन केस कर दिया। बेलियाघाटा में केस हुआ साहब मेरे खिलाफ, मर्डर केस, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये केस हाई कोर्ट तक गया। ये पूरा हाई कोर्ट का कॉपी है, ये पूरा बंच, पूरा हाई कोर्ट में ये मामला गया। आपका दुआ से बेलियाघाटा थाना इंक्वायरी करके बोल दिया, सियालदा कोर्ट बोला ये केस एफआरटी, ये एफआरटी हो गया। देख लीजिए आप, एफआरटी कर दिया ये केस को डिसमिस कर दिया गया। ये झूठा केस है, फैब्रिकेटेड केस है। बार बार बोलती है ना वीडियो बना के, मेरे अब्बा का एक्सीडेंट करवा दिया, मेरा बाप को मारना चाहता है। हम तो कहते हैं या अल्लाह उसके बाप की लंबी उम्र हो, अभी तो बहुत झेलना बाकी है। जिसको काट लेगा तो जसीम मियां कटाएगा। देखिए बीजेपी वेस्ट बंगाल का पोस्ट हो गया। कौन कर रहा है? बीजेपी वेस्ट बंगाल का पोस्ट देख लीजिए, वेस्ट बंगाल बीजेपी पोस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ये लोग किसी को, मतलब बीजेपी के पास भी जा रहा है। अच्छा अभी काम के बात छोड़िए, वो सब बात ध्यान दीजिए। अदालत का मामला अदालत में होगा, जिसको जहां जाना जाए। हमको अदालत पर भरोसा है और हम यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी अदालत के जितने भी दरवाजे हैं, हम सब दरवाजे में जाएंगे, इंसाफ मिलेगा। मुझे भरोसा है इंसाफ मिलेगा।
ये बिलियाघाटा थाना, ये बिलियाघाटा थाना है भाई, बिलियाघाटा थाना। बिलियाघाटा थाना में इंक्वायरी हुआ, बोला ये एक्सीडेंट है और इसमें कोई साजिश नहीं है, एफआरटी कर दिया गया। ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट इस केस को खारिज कर दिया, ये झूठा मामला है। आप समझ रहे हैं? इसी तरह से अफसर अली छोटू है, यहां पर एक जोड़ासागु में एफआईआर हो जाता है कि रात 12:30 बजे अली मोहम्मद सनी और अफसर छोटू मेरे घर के नीचे आया था। 1 तारीख को होता है झूठा केस, हम जो बोले झूठा केस। देखिए 16/4/2025 को जोड़ासागु थाना में कंप्लेन होता है कि अफसर अली यानी कि छोटू और अली मोहम्मद सनी 12:30 बजे रात में मेरे घर के नीचे आके गाली दे रहा था। फौरन अफसर अली ने एक लेटर लिख के थाना को दिया कि आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, सीसी कैमरा है, मेरा मोबाइल ट्रैक से देख लीजिए हम गए थे कि नहीं गए थे। अली मोहम्मद सनी की भी वालिदा ने एक चिट्ठी दिया कि मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि 12:30 बजे आया था, जबकि उस टाइम में वो मोहल्ला नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आप बताइए, ये झूठा केस जोड़ासाकू में दिया गया और जोड़ासाकू थाना ने इंक्वायरी किया और ये क्लियर हो गया कि ये फॉल्स केस है, ये फैब्रिकेटेड केस है। ऐसे बहुत सारे केस है जो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं झूठ का, और एक के बाद एक सारा झूठ आया हो रहा है। एक्सीडेंट केस एफआरटी हो गया, जितने भी केसेस हो रहे हैं सारे झूठ साबित हो रहे हैं, और आपकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह सच की जीत होगी। और सारे केस के अभी तो देखिए जिंदा मिसाल है, अभी जो आपको हम दिखाए, तो आज हकीकत आपके सामने में है। और अभी जो लोग बीजेपी के पास जा रहे हैं, अगर वो बीजेपी के पास ये तमाम दस्तावेज होता तो हमारी पार्टी को बदनाम करते। बहरहाल मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, और एक और भी आप लोग को नॉलेज नहीं होना चाहिए। इसकी माँ, ये लोग किस तरह से केसेस करती है। इसके माँ ने 9 केस किया, 9 केस इलाके के लोगों के खिलाफ में। जो केस मेरे हुआ, मेरा केस क्या है, मैं रेपिस्ट हूं। मैं आपके माध्यम से प्रूफ बोलना चाहता हूं, अगर जसीमुद्दीन रेपिस्ट है और प्रमाण हो गया 2 घंटा, 24 घंटा नहीं, 48 घंटा नहीं, अगर जसीमुद्दीन रेपिस्ट है, आपने प्रमाण कर दिया कि जसीमुद्दीन रेपिस्ट है, 2 घंटा के अंदर में काउंसिलरशिप से भी रीजन दे देंगे, पार्टी प्रेसिडेंटशिप से भी रीजन दे देंगे। 2 घंटा के अंदर में। वो कहते ना कि भाई मुजरिम, अब मुल्जिम में क्या फर्क है। मुल्जिम में हूं जरूर, लेकिन आप मुझे मुजरिम नहीं बना सकते। अदालत में फैसला है, और मेरे नाम में कोई रेप का मामला नहीं है। मेरे नाम में मेरा एफआईआर, मेरे नाम में कोई पॉस्को मामला नहीं है, मेरे नाम में कोई 376 या रेप केस का मामला नहीं है। अरे भाई, आपने ही तो एफआईआर किया था, आपने ही तो चिट्ठी दिया था 3 सितंबर 2023 को, और आपके ही चिट्ठी के आधार पर 164 हुआ। ये जो मैडम है 164 हुआ। 164 में जो आपने बयान दिया, उस बयान के आधार पर मेरे नाम में क्या केस हुआ, सिर्फ 354, और 1000 रुपया में मेरा बेल हो गया। बेलेबल सेक्शन है। हमको बुरी नजर से देखे थे, यही केस, यही बयान है, तो हम रेपिस्ट हो गए? नहीं, हम रेपिस्ट हो गए? नहीं। अरे हम आपके माध्यम से कहते हैं, जो लोग दुनिया को धोखा दे रहे हैं, कोट पहन करके वकील सज रहे हैं, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर झूठ बेनकाब हो रहा है, हर एक झूठ बेनकाब हो रहा है, हर एक झूठ जो है शिकस्त हो रहा है, पर्दे फाश हो रहे हैं, हकीकत सामने आ रहा है, और लाएंगे। हम तो आपसे कहना चाहते हैं कि उनको प्रमाण करना होगा कि हम रेपिस्ट है। जिस दिन प्रमाण होगा, मैं आपसे वादा करता हूं, हर ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा, तमाम ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा, हर ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। केला बगान तो छोड़ दीजिए, ये भी वादा करते हैं कलकत्ता छोड़ देंगे पूरी परिवार के साथ, अगर मैं रेपिस्ट हूं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये भी नोट कर लीजिए, इतना मामला सुने, मैं सोमवार को फिर एक मामला करने जा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो लोग मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, और कुछ मीडिया की हमारी जो बहनें हैं, वो उनको बता रही हैं कि क्या बोलना है। कुछ हमारी बहनें बोल रही हैं क्या बोलना है।
मुंह में जुबान दे रही है, उनकी जबान हो रही है, ऐसे बोलो, ऐसा करके भाग दो। हम लोग है, सब रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मैं मीडिया बहन से कहना चाहता हूं कि आप राजधर्म पालन कीजिए। मीडिया हमारे देश का एक सुतून है, 4 सुतून में एक सुतून है। आप उनको बता रही हैं कि ऐसे बोलो, और मीडिया ट्रायल कर रहा है कि जसीमुद्दीन रेपिस्ट है। हम सब के खिलाफ मानहानि केस करेंगे। 7 दिन के अंदर में मैडम वकील और उसका भाई जो है फैज अंसारी या फैजान अली, ये अगर माफी नहीं माना 7 डेज में, तो हम दोनों के नाम में कानूनी नोटिस भी देंगे और हाई कोर्ट में डिफेमेशन सूट करेंगे कि प्रमाण करो कि हम रेपिस्ट हैं। तुमको प्रमाण देना पड़ेगा कि हम रेपिस्ट है। इसी तरह से आप हमारे इमेज को बर्बाद नहीं कर सकते। मेरे इमेज के साथ मैं काउंसलर हूं, तमाम काउंसलर की इज्जत जाती है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन की इज्जत जाती है। मैं एक हाजी हूं, मेरे इज्जत के साथ तमाम हाजी की इज्जत जुड़ी हुई है। आप इसी तरह से एक हाजी, एक काउंसलर, एक बैतुल माल जैसे अजीम अदारे का सदर का बेइज्जती नहीं कर सकते। मैं तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, हमारी पार्टी बदनाम होती है। अगर मैं रेपिस्ट हूं तो आप प्रमाण दे दो, दस्तावेज दे दो, मीडिया को बुला करके दे दो कि हाँ ये दस्तावेज है, इससे ये साबित होता है कि ये रेपिस्ट है। ये अदालत का कोई फैसला है जिसमें फैसला हुआ है कि मैं रेपिस्ट हूं। और अगर आपने नहीं दिया तो माफी मांगिए, और अगर आपने माफी नहीं माना 7 डेज के अंदर तो कानूनी नोटिस भी देंगे दोनों भाई बहन को। और जो लोग देखें, बहुत सारे लोग पीछे से बोल रहे हैं तो लेपिच है, हम उसका नाम जानते हो, वीडियो है मेरे पास, उसको भी नोटिस खाना पड़ेगा। हम आप लोग को जो साबित करना चाहते हैं, मैं अमन पसंद लोग हूं। जो मेरे साथ में हुआ है, जुल्म किसके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है। मैं किसी में भी नहीं हूं, मुझ पर FIR किए गए। मैं किसी में भी नहीं हूं, मुझे पॉस्को में टाना गया। मैं किसी में भी नहीं हूं, मुझे रेपिस्ट बनाया जा रहा है। मैं किसी में भी नहीं हूं, मेरा पुतला जलाया जा रहा है। मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही रास्ता है, जमीन पर एक ही रास्ता है, वो है अदालत, और दूसरा रास्ता है मेरा रब, मेरा अल्लाह। हम हर रोज अल्लाह से इंसाफ मांगते हैं, हर रोज अल्लाह से जस्टिस मांगते हैं। मेरा कसूर क्या है? अच्छा आप बताइए, आज आप मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाओ, इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाओ, और जब मैं अदालत की तरफ जाऊं, जब मैं आपके करतूतों को सामने में लाऊं, तो मैं गुंडा हूं। मेरा आप लोगों से ये निग्रह आवेदन है, इल्तिजा है, और मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग सच की जांच करें। और जिस तरह से बस सर्टिफिकेट घोटाला जो आज आपके सामने में सरेआम है, उसमें और भी बहुत सारा काम है। लिहाजा ये बस सर्टिफिकेट रैकेट में और कौन कौन इन्वॉल्व है, कहां से प्रिंटिंग हुआ, कहां छपा है, कहां स्टाम्प बनाया गया है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद CSE का जो इतना रुपया जो चोरी हुआ है, इसके खिलाफ में एक्शन होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। ये तमाम जो मामलात है, न्यू मार्केट थाना को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, पुलिस को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि पुलिस घर में ढूक करके पुलिस ने मारा है, जर्दोकूब किया है, मेरी बहन के साथ ऐसा किया है, ये सारा सर झूठ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आसपास में जितने भी लोग हैं वहां पर आप मीडिया रास्ते में कैमरा लेके घूमिए, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर कह दे, एक आदमी भी कह दे, और जोड़ा साकू के पास CC कैमरा है, मैं जोड़ा साकू से भी अनुरोध करूंगा कि आप CC कैमरा लें। और चूंकि उन लोगों ने कंप्लेन जोड़ा साकू में किया है, तो जोड़ा साकू पर तो भरोसा है आपको, न्यू मार्केट थाना पे भरोसा नहीं है, जसीमुद्दीन पे भरोसा नहीं है। और कल वो बोल रहे थे ना MP MLA ममता बनर्जी इसको पार्टी से निकाल दो। अच्छा मैं एक सवाल खाली करना चाहता हूँ, हमारे MLA के खिलाफ भी मिचिल निकला था, याद है? औरत लोग मिचिल निकाली थी। ये एक रिवाज हो गया है, कुछ औरतों को इकट्ठा करो और कभी MLA के खिलाफ में MLA हाय हाय, कभी काउंसलर के खिलाफ में हाय हाय। ये एक सियासी साजिश है। वो जो रैली निकला था MLA साहब के खिलाफ में, वो फोटो होगा जिसमें माँ बेटी दोनों है। MLA साहब के खिलाफ में जो रैली निकली, MLA साहब के खिलाफ में जो रैली निकली, वो रैली में, मेरा मोबाइल तो, वो रैली में MLA साहब के खिलाफ में जो रैली निकली, उस रैली में होगा, फोटो होगा, उस रैली में ये दोनों माँ बेटी थी। ये मैडम वकील भी थी और उसकी माँ भी थी। उस वीडियो में मैं आपको वीडियो फोटो सब दे रहा हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो गुनहगार हूं ना, मैं आपके साथ जुल्म कर रहा हूं, गुंडागर्दी कर रहा हूं, मेरे खिलाफ रैली है। MLA साहब क्या किए थे? हमारे MLA साहब के खिलाफ में जो माँ बेटी जुलूस में गई थी,
और एमएलए साहब हाय हाय, वो शहादत है हमारे पास, मैं आपको दे रहा हूँ। आपको जरूरत अगर मांगेंगे मैं इंडिविजुअल आपके वीडियो में भेज दूंगा। जैसे मैं एक सवाल एक मिनट रुकिए, मैं आपको वीडियो में भेज दूंगा, आप मुझसे सवाल कीजिएगा, आप मुझसे सवाल कीजिएगा, और जब आप बनाएंगे वीडियो तो आप वीडियो बनाकर देखिए दोनों माँ बेटी, एमएलए साहब हाय हाय, मिचिल निकला था। कौन मिचिल ऑर्गेनाइज किया था? सियासी साजिश के तहत एमएलए साहब के खिलाफ में। कौन फेसबुक में था एमएलए साहब के खिलाफ में? देखिए माँ बेटी दोनों हैं, एमएलए साहब हाय हाय। चैनल में ये चैनल है आपका? अच्छा, मेरे पास पूरा वीडियो है, हम दे देंगे आपको, पूरा वीडियो दे देंगे। माँ बेटी दोनों है, एमएलए साहब हाय हाय, जसीमुद्दीन हाय हाय। एमपी इनको पसंद नहीं है, जब एमपी साहब खड़े हुए थे तो बोला था कांग्रेस को वोट दो। वो भी सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। आपको जिस चीज में कोई चैलेंज करेगा, जब हमको कोई बोलता है तब मैं आता हूं सामने में। हम पिछले 19 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कलम से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं अदालत में, लेकिन ये बाहर जब लाई है तब आज बाहर आना पड़ा है। और आज बाहर आने के बाद आपसे मैं ये मुदवाना गुजारिश करके उठूंगा, हाँ, आपसे मैं गुजारिश करके उठूंगा। और ये जो हम लोग का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया है, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूं कलम से। मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता था कोर्ट से, कोर्ट का लड़ाई हो, कलम से हो। केस किया आपने तो केस लड़ेंगे, केस से लड़ेंगे। अब मीडिया खेलने बोल रही है तो मीडिया खेल रहे हैं हम। जब आप मीडिया खेल रहे हो तो हम मीडिया खेल रहे हैं। अब जुलूस खेली है हम लोग भी जुलूस करेंगे। तो जब जुलूस खेली है तो हम लोग भी जुलूस करेंगे। तो मैं आप लोग को दावत दे दूंगा तमाम फॉर्मेलिटीज करने के बाद बहुत जल्द। अब वो लोग जुलूस खेली है तो हम जुलूस खेलेंगे। वो लोग पुतला खेली है, पुतला जलाने का, तो हम लोग भी पुतला खेलेंगे। कितना का पुतला जलेगा देखिएगा आप लोग, चलेगा ना? तो चलो, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे खेलोगे वैसे खेलेंगे। लेकिन मैं दिल से कहना चाहता हूं, अपने 39 नंबर वार्ड कलकत्ता के सभी लोगों से मैं दिल से कहना चाहता हूं कि मैं कलम से खेलना चाहता हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक बात। मेरी बच्ची के साथ जो हुआ वो समाज की बेटी नहीं थी। मेरी खुद की बेटी के साथ इन लोगों ने जो किया वो समाज की बेटी नहीं थी। मैंने कभी मिचिल निकाला? मैंने कभी किसी से कुछ कहा? मेरे पास सब दस्तावेज है साहब। 11 आदमी का नाम में एफआईआर किया हमने। यह मामला हाईकोर्ट में मेरी खुद की बेटी का साथ जो उसने किया है, जिन लोगों ने फेक अकाउंट बनाया, फेक अकाउंट, नाम जुनैद खान। मैं नहीं दिखा सकता हूं एक बाप की हैसियत से, मैं आपको दे भी नहीं सकता हूं। हाई कोर्ट में जब मैंने ये दिया है, जज साहब ऐसी देख करके आंख बंद कर लिया। मैंने जब ये हाई कोर्ट में दिया, और इसका केस कौन लड़ रहा है सुन लीजिए, डॉक्टर एंटोनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये केस लड़ रहा है। इसमें भी तो रेट होगा हाई कोर्ट का निर्देश पर। जसीम जुल्म कर रहा है। जब मैंने हाई कोर्ट का वकील, जब हमारा वकील जब दिया तो पेपर ऐसे देख करके डेट देने का था, डेट करके जज साहब आंख बंद कर लिए, बोले आई एम नॉट सीन, आई एम नॉट सीन। इसका भी डेट हो रहा है। हम तो कभी किसी के पास नहीं गए। आप लोग को तो मालूम है, मीडिया को भी दिया गया था, सब है मेरे पास। रात के 3 बजे तमाम मीडिया को दिया गया था मेरी बेटी के। कहां पुतला जलाया किसी का? 11 आदमी में एक आदमी का भी पुतला जलाया? 11 आदमी में 4 आदमी गया था बेल लेने के लिए, बेल हुआ नहीं। नॉन बेलेबल सेक्शन है। हम तो एफआईआर किए, हम तो आज भी लड़ाई कर रहे हैं। जोड़ा सागू थाना कुछ नहीं किया। उसमें उस टाइम में मिनाल बाबू नहीं थे, मैं मिनाल बाबू को नहीं कह रहा हूं, उस टाइम में मिनाल बाबू नहीं थे, नहीं हुआ कुछ। हम सब जगह चिट्ठी दिए, उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। अभी हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है डॉक्टर एंटोनी राजू, मैं नाम बोल रहा हूं, यूट्यूब में देख लेना आप, मैंने पूरा केस उनको हैंड ओवर कर दिया। तो मैंने तो किसी का पुतला नहीं जलाया, मैंने तो कभी किसी के पास कुछ नहीं कहा।
मैं सीधा अदालत गया कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ मुझे इंसाफ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये दरिंदगी। अर्शी फारूक बेटी है, मेरी बेटी बेटी नहीं है। मेरी बेटी समाज की बेटी नहीं है। मेरी बेटी को जीने का अधिकार नहीं है। उसके बाप अगर गुनहगार है, उसका सजा उसकी बेटी को मिलेगा। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? एक साजिश के तहत, लंबी साजिश के तहत 11 लोगों के नाम में मैंने एफआईआर किया। 11 लोगों के नाम में एफआईआर किया। 4 लोग गए थे बेल लेने, बेल हुआ नहीं है, बेल होगा भी नहीं। कोर्ट से भागाया, दौड़ के कोर्ट से भागा, नहीं तो वहीं अरेस्ट हो जाता। हम तो कभी कुछ नहीं बोले, कोई मिचिल नहीं निकाले, कोई मीटिंग निकाले, हम इतना सोर्स नहीं दिखाए। हम तो किसी के पास नहीं गए। हम ममता दीदी के पास भी नहीं गए कि मेरे बेटी को इंसाफ दीजिए। आप लोग बोल दीजिए, हमारे यहाँ पार्टी के जितने भी लोग हैं, कभी किसी ने कुछ कहा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। हम तो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे, 11 का 11 आदमी अरेस्ट होगा। तो मैं जालिम हूं भैया? तुम करो तो लीला और हम करें तो बिला, सबका होगा आटा गीला। सबका होगा आटा गीला। एक मासूम बच्ची का आंसू रायगा नहीं जाएगा, और एक बाप का आंसू। मेरी 3 बेटी है, मेरा बेटा नहीं है। औरतों की मैं इज्जत करता हूं, उसका प्रमाण है। मेरी 3 बेटी है, मेरी 5 बहनें हैं। मैंने कल भी कहा था, आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ाई का सियासी लड़ाई नहीं है, ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई। जो लोग इसमें सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुंह के बल गिरेंगे। और इसीलिए मैं आपके सामने में यह अपील करना चाहता हूं, ये बर्थ सर्टिफिकेट का जो रैकेट है, जो न्यू मार्केट थाना को मैं कांग्रेचुलेट कहता हूं कि जिन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, और लंबी 11 महीने के इन्वेस्टिगेशन, 11 महीने से कर रहे हैं वो लोग। 11 महीने के बाद, तमाम दस्तावेज हासिल करने के बाद, जब वो एक बार आए, जोरासागु थाना को लेके आए, पता नहीं पहले से खबर मिल जाता है। घर में रहता हुआ आसामी फरार, और जब पुलिस को लोकेशन ट्रैक करके जब आती है, तो खुद घर से झांप मार देता है और कहता है मेरे बाप को पुलिस ने फेंक दिया। यह भी झूठ साबित होगा। एक्सीडेंट झूठ साबित हुआ, हर एक मामला झूठ साबित हुआ, और हर एक मामला झूठ साबित होगा, और अदालत में ही होगा, कानूनी तरीके से झूठ साबित होगा। और ये जो झूठ है कि पुलिस आया, मेरे बाप को बहुत मारा, मेरे बाप को जो है खिड़की से फेंक दिया, ये जो नाटक चल रहा है ना, ये जो झूठ चल रहा है ना, ये झूठ का भी पर्दाफाश होगा। ये झूठ का भी पर्दाफाश होगा। वो खुद बचने के लिए खिड़की से जंप मार के भागा है, जिसका शहादत वहां के सारे अवाम है, वहां की सारी महिलाएं हैं, वहां के सारे बाशिंदे हैं। सबों ने चश्मेदीद देखा है। हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, सबों ने, इनमें 50-60 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बिरयानी खा रहे थे, आंख से देखा। वो आंख से देखा बिरयानी खा रहा था। कोई पुलिस ने धक्का नहीं दिया, कोई पुलिस ने धक्का नहीं दिया। वो स्पॉट में था, वहां बिरयानी खा रहा था। यहाँ 40-50 लोग हैं ना, हाथ उठाइए। सब अपना आंख से देखा है। वो जंप मार के भागा है, जंप मार के भागा है। अब पुलिस चिल्लाया चोर चोर। पुलिस को नीचे गिरा, मुकाबल। पहले खिड़की से आया, वो टीना का सेट है। पहले वो तड़प के, सब सीसी कैमरे में कैद है। वहां के लोग बिरयानी खा रहे थे, वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, पुलिस ने किसी को नहीं फेंका है। जोरासागु थाना में तो मामला दिया है। कोयला दुकान के ऊपर टीना का सेट है। वो अपने खिड़की से पहले टीना में बोला फेंक दिया, टीना में उतरा है, और टीना में उतर के जम कूदा है। भाग रहा था। भाई साहब, पुलिस जिसको पकड़ने आएगी कि फेंकने आएगी, समझिए आप जरा। तो न्यू मार्केट थाना पर गंभीर आरोप है, बहुत बड़ा गंभीर आरोप है न्यू मार्केट थाना पर, माने प्रशासन पर। अब प्रशासन की सर्वा कौन है? ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी से गुहार कर रही है, जसीम को हटाओ, जसीम को हटाओ। अरे ममता बनर्जी से गुहार कर रही है, मैं तो ममता बनर्जी से गुहार कर रहा हूं कि पुलिस को बचाओ इन लोग के जुल्म से, कानून को बचाओ, संविधान को बचाओ, देश को बचाओ, केला बागान को बचाओ इन लोग को। लिहाजा अब आप लोग से बता रहे हैं कि हम लोग इन तमाम चीजों के खिलाफ, जिस तरह से पुलिस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से सियासीकरण किया जा रहा है, ये सब के खिलाफ अब हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बेदार करने के लिए, मैं डॉक्टर साजिद साहब और हमारे जितने भी तृणमूल राजेश जायसवाल जी,
विनोद जायसवाल जी, ये लोग भी हमको फोन किए थे। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है विनोद जायसवाल, राजेश जायसवाल, राजू बैद ने मुझे फोन किया, आबिद ने मुझे फोन किया, जो फोन किया हमको सभी का कहना था कि हम लोग पूरी पार्टी वर्कर हम लोग आए और इसको लोगों को बेदार करें। तो लोगों को बेदार करने के मकसद के तहत आज हम लोग यहाँ पर मैं आपके पास आए हैं और मैं आपको ये बात कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट है इसमें बहुत काम बाकी है। जब तक ये लोग अरेस्ट नहीं होते, जब तक ये इसकी बीवी और इसका बेटा, ये तीन, बाकी जो एक है मैडम वकील, वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो बेल कोई रोक सकेगा क्या, जेल कोई रोक सकेगा क्या? और हमको हाई कोर्ट पर भरोसा है और इन लोग से भी गुजारिश है कि कोर्ट जाए, गो टू द कोर्ट। बिटिया कोर्ट में गई तो बाप क्यों नहीं जा रहा? बिटिया का तो थोड़ा हो गया, बाप क्यों नहीं जा रहा कोर्ट? फॉल्स अगर फॉल्स FIR है तो कोर्ट जाना चाहिए। हाँ। बहरहाल तो जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट का रैकेट है और तमाम डॉक्यूमेंट्स, जितना डॉक्यूमेंट्स है, जिस तरह से जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, CAC का 1.5 करोड़ रुपया घोटाला, यहाँ इलेक्ट्रिक चोरी का कारोबार चल रहा है, उसके घर के नीचे जो लॉटरी चल रहा है, जुआ का लॉटरी, उसको बंद करना पड़ेगा पुलिस को, जिससे नौजवान नस्ल बर्बाद हो रहा है। 2 नंबर मोबिल का काम बंद करना पड़ेगा और खास करके जो हम लोग आज यहाँ पर आप लोग के सामने में हम लोग का 2 मुतालबा है, वो मुतालबा आप लोग के सामने में रखकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। हम लोग का आपका इनका थोड़ा सा सवाल जवाब है, इनका सवाल जवाब हो जाए फिर हम मुतालबा हम लोग करके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। सवाल एक है, आपने तफसील से सब बात अपनी रखी। शुरू में आपने कहा था कि मैं पर्दाफाश करूंगा कि ये जो पूरा जो हो रहा है, खेल जो हो रहा है, इसके पीछे कौन है। तो कौन है जो ये पूरे पर्दे के पीछे है, उसके बारे में? इसके पीछे एक सियासी साजिश है और जिससे हम लोग सब यहाँ के लोग वाकिफ हैं। लेकिन आप बता रहे जिस तरह से मैं खामोशी से तमाम दस्तावेज के साथ बात कर रहा हूं, थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो सुनता हूं और बोलता हूं, ऐसा नहीं हूं मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि बहुत जल्द पहले सामने वाला से निपट लेते हैं, ऑटोमेटिक उसके बाद वाला सेकंड रो वाला भी आ जाएगा। बहुत ही शानदार और फिल्मी अंदाज में बहुत सारे बयान किए आपने, लेकिन मामला तो रेप का मामला चल रहा था, लेकिन आपने पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया बर्थ सर्टिफिकेट को, तो दूसरा मामला हो गया, उसको चाप करके आप ये मामले को क्यों ढांकने की कोशिश कर रहे हैं? आपको आप मुझे प्रमाण कीजिए कि रेप का मामला चल रहा है, किसके खिलाफ? अक्यूज जो आपके ऊपर किया गया था। मेरे पर ना? हाँ। मुझे पहले प्रमाण दीजिए कि मेरा रेप का मामला है। केस तो आपका कोर्ट पर चल रहा है ना। रेप का मामला था, मेरे पर रेप का मामला ही नहीं है। आपने तो स्टार्टिंग में ही अपने आपको जो पता नहीं, मेरा तो रेप का मामला ही नहीं, मेरा केस ही अलग है। तो पोस्टर में जिस तरह से आपके तो मैं कानूनी नोटिस दूंगा। तो लीजिए, आप एक झलक देख लीजिए, आपको याद होगा ना? नहीं, एक मिनट, आपको याद होगा ना? ये जो मेरा चार्ज फ्रेम हुआ था कोर्ट में, चार्ज फ्रेम, आपको बेल मिला? अरे बेल तो छोड़िए ना, चार्ज फ्रेम, बेल तो मेरी हो गई थी। चार्ज फ्रेम जो हुआ है, चार्ज फ्रेम में कहीं पर रेप है? नहीं। अरे देखा हुआ है सब, पता है, मैंने दे दिया था सबको। अरे 2 मिनट, मैंने दिया था कि नहीं आप लोगों को? देखा हुआ। ये जो आरोप दर आरोप आप पर लग रहे हैं, इसकी क्या वजह है, ये थोड़ी सी बताइए। ये लोगों को गुमराह करने के लिए। आप जो बोले ना, आप तो घुमा दिए रेप से कहा, ये मामला रेप का नहीं हो रहा, अभी रेट का हो रहा है। जो न्यू मार्केट ने रेड किया, तो आप रेड की बात करो, रेप की बात तो अदालत में चल रही है दूसरे। एग्जैक्टली, तो आप रेड की बात कर रहे हो ना, तो मैं तो रेड के बारे में बता रहा हूँ। रेड क्यों हुआ, आरजू को क्यों पुलिस खोज रहा है, उसकी माँ क्यों भागी हुई है, हुसैन अली क्यों भागा हुआ है, फेक डॉक्यूमेंट्स एलिगेशन। तो न्यू मार्केट थाना ने कोई गलत काम किया? न्यू मार्केट थाना ने कोई गलत काम किया? कलकत्ता कॉर्पोरेशन कोई गलत काम किया? इस तरह के लोग पुलिस के शिकंजे में आने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आने चाहिए। पूरी तफसीली इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं? बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट में और कौन कौन है पता लगना चाहिए कि नहीं? कहाँ ये छपा गया उसका पता लगना चाहिए कि नहीं? स्टाम्प कहाँ बनाया गया पता लगना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर का सही कौन किया उसका पता लगना चाहिए कि नहीं? हाथ क्या लिखा हुआ है कि नहीं, उसका एक्सपर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए पुलिस को मदद करनी होगी। एक सवाल लेंगे आपसे, आपने थोड़ा देर पहले एक वीडियो दिखलाया था बीजेपी IT सेल के बारे में, उसके बाद भी इलेक्शन भी आने वाला है कुछ दिनों बाद, क्या लगता है कहीं ना कहीं सियासी खेला जा रहा है यहाँ पर? आपने बताया इससे पहले भी। देखिए, मैं ना कभी कोई भी काम नफा नुकसान के आधार पे नहीं करता।
क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि लोगों का प्यार, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लोगों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इलेक्शन का फायदा होगा कि नुकसान होगा, मेरा क्षति होगा कि मेरा नुकसान होगा, मैं काउंसलर रहूं कि नहीं रहूं, कुर्सियां किसी की नहीं है भाई, मेरी क्या है, मेरी हैसियत क्या है। कुर्सी कभी किसी का नहीं रहा तो मेरा क्या रहेगा। लेकिन मैं जो आपके सामने में आया हूं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, जो लोग मुझे इज्जत और एहतराम के साथ अंकल कहते हैं, मैं उनके लिए आया हूं। मेरी लड़ाई 2.5 साल से जो लड़ाई लड़ रही है, मेरी लड़ाई सिर्फ यह है कि जो इल्जामात मुझ पे इल्जामात लगाए गए, मेरा रेप से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझसे कोई रेप के बारे में सवाल करेगा, मैं उनको भी नोटिस दूंगा कि पहले आप वीडियो में एक मिनट, और मैंने आपको पहले कह के गया है कि जिन जिन लोगों ने रेपिस्ट का बोर्ड लगा के घुमा है, वो सारे के सारे लोग या तो प्रमाण करें, मैं 2 घंटा में तमाम ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। मैंने ये भी कहा, मैंने किसी इल्जामात को डिनाई नहीं किया, ये इल्जामात हैं हमारे ऊपर। मैंने सारी बातें आपके सामने में रखी है। आप इल्जामात साबित कर दो कि मेरे पास में रेप का कोई मामला है, आप साबित कर दो कि मैं रेपिस्ट हूं, मैं 2 घंटा के अंदर में तमाम ओहदे से आपको बुला करके इस्तीफा दे दूंगा। केला बगान तो छोड़िए, मैं कलकत्ता छोड़ दूंगा, अपने पूरे परिवार के साथ चले जाऊंगा यहाँ से। मेरा चेहरा देखने के लिए आप लोग, मैं वादा करता हूँ, तरफ जाइएगा। साहब, इस तरीके की जो एलिगेशंस लग रही है, कितना मेंटली प्रेशर में रहते होंगे आप? प्रेशर में क्या है, शायद खिजा से यहाँ हो फसले बाहर की, इसमें भी कुछ मसलिहत परवरदिगार की। क्या बात है, शायद अल्लाह की कोई मसलिहत हो, शायद आरजू और उसके परिवार से लड़ते लोग खत्म हो गया। आज भी दहशत में लोग जी रहे हैं। उस बिल्डिंग के तमाम औरतों से जाके पूछ लीजिए, बोलिए मिचिल में नहीं जाएगी तो पानी का लाइन काट देंगे। कटरा में लोग दहशत में रहते हैं। तो आज आप एक काउंसलर है, आज अल्लाह शायद मुझे बोला कि बेटा चल तू आगे बढ़। आपको नहीं लग रहा है ये जो FIR हो रहे हैं, ये लोग खुशफहमी में जी रहे हैं, और जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं ना, वो खुशफहमी में। जितने लोग मिचिल में थे ना, उसका 100 गुण ज्यादा, अभी तो यहाँ देखे ना, 100 गुण ज्यादा। चलिए हम ऐलान कर देते हैं, जुमा के दिन 4 बजे हम लोग जुलूस करेंगे। क्या जुमा के दिन 4 बजे कोट जुलूस, असर के बाद 4:15 बजे तक हम लोग यहीं से जुलूस निकालेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, आइए जुलूस में हटे काला कोट पहन के। ये काला कोट वाला जुलूस, केलाबान का नाम बहुत रोशन हो गया। पहले लोग सोचते रहे केलाबान बड़ा बदनाम है, अब तो बोले कि केलाबान बहुत वकील हो गया। तो एक बात, 2-3 वकील नहीं है, उस दिन 100, 150, 200 तो हो जाएगा भाई। नहीं, भीड़ तो बहुत होगा। काला किससे हम जुम्मा को काहे कर रहे हैं? आज मंगल है, आज से तैयारी कर लो, बुध है, जुमरात है, जुम्मा है, नहीं तो किसी से दूसरे से ले लो। सादा सेट होगा, काला कोट होगा, और वो जो संविधान, वो लोग संविधान हाथ में लेकर संविधान तोड़ रहे हैं, और हम संविधान लेकर के कहेंगे कि हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, देश का कानून का धज्जी जो लोग उड़ा रहे हैं, हम उड़ाने नहीं देंगे। फैसला अदालत में होगा, अदालत में होगा, अदालत में होगा। अदावत चाहे जितना हो, फैसला अदालत में होगा। वीडियो में ये भी दावा किया गया कि न्यू मार्केट थाना पर आप प्रेशर कर रहे हैं उन लोगों पर जुल्म करने के लिए, इसको कैसे? हम तो आप सुनिए, अब NIO को भी प्रेशर करेंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी प्रेशर करेंगे, हम CEO को भी प्रेशर करेंगे, हम आधार कार्ड दफ्तर को भी, हम सब दफ्तर को प्रेशर करेंगे कि FIR करो। प्रेशर माने, प्रेशर का मतलब क्या हुआ? मारपीट से प्रेशर होता है। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन, रिमाइंडर लेटर पोस्ट करेंगे। हम तरीका सीख गए। और जो आप बोले ना क्या कि वजह क्या है, हम तो बोला ना कि अल्लाह तबारक व तआला 2.5 साल में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले लेटर दो, 1 हफ्ता बाद लेटर नहीं सुनना, रिमाइंडर दो, रिमाइंडर नहीं तो पोस्ट दो, पोस्ट से भेजो, पोस्ट से नहीं हो रहा फिर पोस्ट दो, फिर उसके बाद आला ओहदेदार को दो, देते सब इकट्ठा करो, हाई कोर्ट में चले जाओ। कहीं ना कहीं तो इंसाफ मिलेगा साहब। ठीक, अगर आप अगर आप सच्चे में है, सच्चाई में है, तो क्यों इधर उधर की बातें करते हैं? आओ ना सिर्फ अदालत की बात करें। इसलिए तो मैंने नारा दिया है साहब, जरा खत्म भी करें एक जोश के साथ। हमारी बातें तो सारे लोग सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि केस खेल रहे थे, तो हम भी केस खेल रहे थे। कलम खेल रहे हो, हम कलम खेल रहे थे। कोर्ट खेलना है, हम कोर्ट खेल रहे हैं, अदालत।
अब मीडिया खेल रहे हो तो हम मीडिया खेल रहे हैं। अब तुम जुलूस खेल रहे हो तो हम जुम्मा के दिन जुलूस खेलेंगे। तुम पुतला जलाना खेल रहे हो, हम भी पुतला जलाई खेलेंगे। जैसे तुम खेलोगे हम उसी खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।